Hello everyone, very good evening to all of you. Good evening everyone. I think I'm audible and visible you all properly. Harry, Abhishek, Dinkar, Raghuveer, Vishal, Sumit. Good evening everyone. So I was not well yesterday and that's the reason I didn't take your class. So today's topic is group discussion, one of the most interesting topics और I think आप लंबे समय से इसका इंतजार भी कर रहे थे. सब कुछ ओके है तो हम क्लास को शुरू करें. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी जीडी? कितने लोगों ने कभी ना कभी किसी जीडी के अंदर पार्टिसिपेट किया है? टेल मी. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम पहुंचेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आशा, आपने सुना था? मैंने पढ़ा तो था शायद. आई पार्टिसिपेटेड इन कॉलेज. नो सर, नहीं किया जीडी वंस. चलो, when I was in my first year and I joined a spoken batch, at that time I used to participate in GD. Now I have completed my graduation. Okay, Anjali. I didn't participate in any GD. Sumit, that's the correct structure. I don't participated in any GD is incorrect structure grammatically. गलत नहीं लिखना है हमें. स्पोकन बात की बात है, गलत न बोलना है न लिखना है. ठीक है ना सुमित? तो आई डेंट पार्टिसिपेट, पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे. डोंट पार्टिसिपेटेड किसी भी तरीके से सही नहीं है. चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं. देखो, जीडी आप बचपन से करते आ रहे हो. बचपन से क्या, छोटे पर से करते आ रहे हो, हमेशा से करते आ रहे हो. घर में जब भी कोई डिसीजन होना होता है तो घर के सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? अब घर में मान लो नया नया टीवी आने वाला है, या जब घर में टीवी चेंज हुई होगी आपकी, पहले बड़ी वाली रही होगी, पहले शटर वाली टीवियां आती थी, फिर शटर खत्म हुआ, फिर नॉर्मल टीवीज आई, फिर फ्लैट टीवी का जमाना आया, फ्लैट स्क्रीन का. फिर टीवी जो छोटी होती गई कि कौन सा आएगा, प्लाज्मा आएगा, एलसीडी आएगा, इस दिवाली में हम क्या ले रहे हैं. तो क्या घर में डिस्कशन नहीं हो रहा था? होता आ रहा है ग्रुप डिस्कशन. ऐसा नहीं डर जाना जब आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव ऑलवेज बीन डूइंग ग्रुप डिस्कशंस, बी इट योर होम, या बी इट योर कॉलेज, बी इट एट स्कूल. कौन से फिल्म देखने जानी है ना, किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, मैकडी में कौन सा बर्गर खाना है, पिज्जा हट में कौन सा पिज्जा खाना है. तो ये सारे डिस्कशंस हमेशा से होते रहे हैं. तो पहली बात, ये घबराने की जरूरत नहीं कि दिस इज समथिंग न्यू जिसका मैंने कभी भी कोई एक्सपोजर नहीं लिया. इट्स नॉट लाइक दैट. Group discussion is something that you have been doing since your childhood. But now you will do this particular activity in more of a formal setup, and you will always be aware of the fact that you are being continuously judged and observed. एंड शायद आपकी चाहे नौकरी है या एडमिशन है वो उसके ऊपर बेस्ड होगा. तो सबसे पहली बात कि हम सभी बचपन से जीडी करते आ रहे हैं. तो इसका पहला जवाब क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ यू. अच्छा, मुझे लिखना चाहिए था, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था. यहां पे बोल देता हूं ना, हाउ मेनी ऑफ यू मैंने पूछा था. तो अब आपको इससे ये बात तो समझ में आ गई कि आप में से सभी ने कभी ना कभी जीडी में पार्टिसिपेट किया है. ठीक है,
अमरीश करे यस सर इन ताज चंडीगढ़। हाँ, आपका तो होटल मैनेजमेंट था। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं भाई, ये कोई नई सी बात नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि जब हम कहीं पे भी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाते हैं, सपोज यू वांट टू गेट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट, या जैसे बैंक में नौकरी आपने करनी है, एसबीआई पीओ में जीडी होती है, इफ यू टॉक अबाउट द एडमिशंस इन एनी ऑफ द आईएम्स और प्रीमियर मैनेजमेंट स्कूल्स, यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। देन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल जीडी जो आप अभी तक करते आ रहे हैं? जैसे हमने बात की, घर में भी सब कलेक्टिवली बात करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, देखो ग्रुप डिस्कशन जो है ये रास्ता है किसी डिसीजन पे अराइव होने का। एंड इफ योर डिसीजन इज नॉट मल्टीफेसेटेड, if your decision is not inclusive, that is not encompassing all possible aspects, that decision will not be the wholesome decision. एंड जाहिर तौर पर अगर वो होलसम नहीं है तो वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए आप ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखेंगे, जिस भी लेवल पे आप काम करते हैं, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मल डिस्कशन बिफोर अराइविंग एट एनी कंक्लूजन। यू हैव टू डिस्कस विद योर सुपीरियर्स, विद योर पीयर्स, जो बराबर पे हैं उनको हम पीयर कहते हैं, PER, और जो आपके सबऑर्डिनेट हैं आप उनके साथ भी डिस्कशन करते हो। बिकॉज अगर कोई भी डिसीजन यू आर मेकिंग इंडिविजुअली एंड दैट डिसीजन इज मेड इन अ वेरी हेस्टी मैनर विदाउट गिविंग मच थॉट, तो वो डिसीजन बैकफायर भी कर सकता है। और जिंदगी हमारी क्या है? आवर लाइफ इज नथिंग बट द collection of the decisions whatever we have taken so far or we will be taking in our coming times. So जो आप डिसीजन लेते हैं वही आपकी जिंदगी को निश्चित कर रहा है। हर पल आपकी जिंदगी आपके डिसीजन ही है। तो कई बार हमसे गलत डिसीजन भी हो जाता है, जब आप फिर थोड़े समय के बाद आपको एहसास होता है कि यार मेरे से गलत डिसीजन हो गया। तो इसीलिए ग्रुप डिस्कशन की परंपरा है, हमेशा से ये रही है। राजा महाराजाओं के समय में भी उनके नवरत्न हुआ करते थे, मंत्री हमेशा से रहते हैं कि भाई चर्चा परिचर्चा हो और फिर कुछ निचोड़ निकले, मंथन निकले। सो दैट इज द वेरी पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब जो एक अगला पॉइंट जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, ये तो बात समझ में आ गई कि हम सभी करते आ रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से करते आ रहे हैं, हम बस फॉर्मल है। जीडी वर्सेस डिबेट का फर्क उनको समझ में नहीं आता। जीडी वर्सेस डिबेट का फर्क उन्हें समझ में नहीं आता। डिबेट इज समथिंग जिसको अगेन आपने स्कूल में, कॉलेजेस में आपने पार्टिसिपेट किया है। डिबेट में हमेशा क्या होता है कि दो टीम्स होती हैं, फॉर एंड अगेंस्ट, राइट। सो उस दौरान आपको जाहिर तौर पे एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को लेकर के यू हैव टू स्टिक दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, यू हैव टू गिव right and apt examples, facts, figures in order to substantiate your points. And you have to have a great polemical skills in order to ace or excel in any debate kind of situation. लेकिन GD is not about the for or against. ये ऐसा नहीं होता कि आपको किसी को हराना है या तब आप जीतेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डिबेट और जीडी का फर्क सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वहां पे वो आपको एक ग्रुप के अंदर आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो देखा जाता है। जीडी इज अगेन मोर ऑफ व्हाट, वन ऑन वन। जीडी जो है वो क्या है, वो वन ऑन वन डिस्कशन है कि भाई यहां वन ऑन वन है, बट इधर क्या है, इधर सॉरी जीडी कह रहा हूं, वन ऑन वन है। डिबेट इज वन ऑन वन है, दो लोग आमने सामने खड़े हैं, बट जीडी क्या है, ये ग्रुप में हो रहा है। यहां पे आपके ग्रुप बिहेवियर को टेस्ट किया जाता है, प्लस यहां पे ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप अपने पर्सपेक्टिव्स में कितने होलसम हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन टॉक अबाउट। लाइक इफ यू हैव द एबिलिटी टू सी द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ, प्रोज एंड कॉन्स बोथ, and you are putting your arguments in a sensical manner and those arguments are being substantiated by the apt examples as well, आप शायद एक्सेल कर जाएं, राइट। सो ये इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि डिबेट और जीडी में आप इसको कंफ्यूज ना करें। जीडी एक अलग चीज है और डिबेट अलग चीज है। डिबेट के अंदर अलग तरह की स्किल्स टेस्ट की जाती हैं, जीडी के लिए अलग टेस्ट
अलग तरह की स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। अब अगला सवाल यह है कि वाई जीडी, ग्रुप डिस्कशन क्यों किया जाता है? बताओ, इसका सवाल का जवाब क्या है आपके पास? वाई जीडी, क्यों कराते हैं ग्रुप डिस्कशन? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? टेल मी। Why the group discussion is required in the selection process? Tell me. आपका दिमाग में देखना समझना चाहता हूं। Find perfect solution. What do you understand? What do you want to put forward, Amresh, by saying perfect solution? So that how much we coordinate with one another, Asha is saying, to check decision making ability of candidate, to test the leadership skill, गुड माइंड को निकालना, सर एटीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए। भाई ये तो इंटरव्यू में भी हो ही जाता है। टू चेक गुड डिसीजन, हाउ डू वी बिहेव विद देम who are not with our opinion, okay अंजलि, टू नो अबाउट योर पर्सपेक्टिव इन पर्टिकुलर थिंग्स, वे ऑफ थिंकिंग देखने के लिए। ठीक है, कलेक्टिवली आपने जवाब दिया है। बट अब यहां पे जब हम वाई जीडी की बात कर रहे हैं तो यहां पे इंटरव्यू वर्सेस जीडी का भी थोड़ा सा आपको पॉइंट सोचना पड़ेगा। मतलब अगर ट्रिगर देने की बात की जाए कि पहला पॉइंट ये है कि भाई इंटरव्यू भी होता है और जीडी भी होती है, क्या है मतलब इंटरव्यू एंड जीडी या वर्सेस की अगर हम बात करें तो किन तरह के अलग स्किल सेट्स को वो टेस्ट कर पाता है? देखो, लॉट ऑफ स्किल सेट्स आप कांट बी टेस्टेड इन इंटरव्यू, एंड दैट इज वाई ये भी एक तरीका है आपके बहुत तरह के स्किल सेट्स को टेस्ट करने का। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज महसूस की होगी कि अब जैसे मान लो इंटरव्यू में there is one on one kind of discussion, or there is a panel, two people, three people sitting before you, and they are asking certain questions and you are answering them. That is absolutely fine. You are good in one on one communication. But when it comes to talk in a particular group, you are not that much comfortable, and it happens to lot of people. It happens to a lot of people. Up suppose there are 5 to 6 people or 10 people and they are discussing on a certain topic. You have been great as far as one on one communication is concerned. You have been great in public speaking even. But when it comes to talk or speak in a particular group, by accommodating the thought process and the points of all the participants in that particular group, in that kind of situation you become a bit टंग टाइड, इसको हम कहते हैं ना, जबानी बंद हो जाती बहुत सारे लोगों की। आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अगर हुआ है तो जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप, हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छे हो, आप एक समा बांध लेते हो, क्योंकि वो मतलब वन वे कम्युनिकेशन है ना। पब्लिक स्पीकिंग इज मोर ऑफ अ वन वे कम्युनिकेशन। इफ यू हैव रिहर्स्ड properly, right? You do know that what's the duration of your talk and what are the main points, what are the punchlines you are going to use, what kind of audience you are going to address, what kind of social strata they belong, what kind of witty examples will work in that particular situation, तो आप अच्छा कर सकते हो। पब्लिक स्पीकर हो सकते हो आप अच्छे हो, वन ऑन वन डिस्कशन में आप अच्छे हो सकते हैं। बट जब एक ग्रुप है तो वहां पे आपको दिक्कत होती है ना। अभिषेक को होती है, एसएसबी में विशाल के साथ भी हुआ है। टू टेस्ट हाउ मच एक्सेलेंट यू आर इन अ कॉन्वर्सेशन, अमित कह रहे हैं कॉन्वर्सेशन कैन बी टेस्टेड इन इंटरव्यू एज वेल। अमित, अंजलि सर, आई हैव मोर आइडिया दैट व्हाई जीडी डन बट आई कांट राइट हियर बिकॉज इट विल बी लेंथी। डोंट वरी अबाउट अंजलि, जो भी पॉइंट्स लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा बताते रहो आप। तो ये दिक्कत आती है। अब इसमें क्या दिक्कत आती है, आपको क्यों लगता है? थोड़ा साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि जो आदमी एक पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा काम कर सकता है या वन ऑन वन डिस्कशन में अच्छा बोल रहा है, वो एक ग्रुप के अंदर क्या दिक्कत आती होगी उसको? क्यों वो टंग टाइड हो जाता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम?
थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के अंदर जाने की कोशिश करो आप, टेल मी। हेजिटेशन एंड शाइनेस, अभिषेक कह रहे हैं। हेजिटेशन की स्पेलिंग सही कर लो भाई। तो बात समझ में आ रही है ना कि बहुत तरह के स्किल्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू इंटरव्यू मैंने कहा था अंतर्दर्शन है, डेप्थ ऑफ द कैंडिडेचर, ये एक मेन पॉइंट था कि एक इंसान के तौर पे आप कितने गहरे हैं, कितनी गहराई है, एक सतही इंसान हो, सुपरफिशियल हो, या डेप्थ है तुम्हारे अंदर। दैट कैन बी टेस्टेड इजिली थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, बिकॉज द काइंड ऑफ आंसर्स यू आर गोइंग टू गिव, that will facilitate next follow up questions. And if you are great in handling those follow up questions, that simply reflects that you are a candidate who has some depth within you. But again, this is one on one conversation. A lot of other life skills or managerial skills which are required टू बी इन अ सिचुएशन जहां पे आपको लोगों के साथ डील करना है, वो आप इंटरव्यू में टेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचे एसएसबी इतना लंबा क्यों होता है, मतलब 4 दिन 5 दिन वहां पे आपको गुजारने पड़ते हैं। अब उतना टाइम हर तरह के प्रोफेशन में नहीं है। एसएसबी के अंदर आपको इतने तरह की एक्टिविटीज से गुजारा जाता है, और वो सब तरह की एक्टिविटीज कलेक्टिवली व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर, और उस इंडिविजुअल के जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं उसी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है वो। बट इफ यू टॉक अबाउट एडमिशन प्रोसेस ऑफ आईएम्स और प्रीमियर बी स्कूल्स, और इफ यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एसबीआई पीओ और समथिंग लाइक दैट, जहां पे जीडी होता ही होता है, दे डू नॉट हैव दैट मच टाइम ऑफ 4 to 5 days टू असेस द अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड दैट्स द रीजन फॉर देम जीडी इज वन ऑफ द बेस्ट एवेन्यूज टू गेट इन टू दैट। वो आसानी से वहां से जज कर सकते हैं आपको। तो जैसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में आप बहुत बेहतर रहे, कई बार ऐसा भी होता है कि आप, क्योंकि आपको पता है आप प्रिपेयर्ड हैं, किस तरफ आप स्टीयर कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को। बट जीडी में यू नेवर नो कि भाई जो लोग आपके साथ उस ग्रुप में आने वाले हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, उनका नॉलेज बेस कैसा है, और किस तरीके से बात कर रहे हैं, या और इन सभी चीजों को असेस करने के लिए यू डोंट हैव मच टाइम एज वेल। तो जैसे हमने बात की कि वन ऑन वन कन्वर्सेशन में यहां पे जीडी में आपकी ब्रॉडनेस चेक करी जाती है, डेप्थ है ना, ये थोड़ी चौड़ाई है। तो नॉलेज तो है ही है, खैर वहां पे अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जीडी के अंदर। ब्रॉडनेस ऑफ द कैंडिडेचर ऐसे कर सकते हैं कि कितने आप ऑल एनकम्पसिंग हैं, कितने तरह के एस्पेक्ट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूसिव हैं उसकी बात। हाँ, तो हम स्किल सेट्स की बात कर रहे थे कि वन ऑन वन कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर अच्छे हो, बट ग्रुप में टंग टाई हो जाता है तुम्हारा। वन ऑन वन कम्युनिकेशन में आप लिसनर भी अच्छे हैं, आप सुन पाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, बट जब एक ग्रुप की बात होती है तो आप नहीं सुन पाते। आप शुरुआत में कोशिश करोगे, और जीडी में आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, फॉर द स्टार्टिंग 2 to 3 minutes you are constantly focusing on the points what the people are making, but after some time you start losing interest, and you start losing interest up to that extent कि अब आप सुनना भी बंद कर देते हैं, and you are continuously thinking in your mind that what kind of points you are going to talk about when they will stop। और कई बार आप अपनी ही कहानी में घूम रहे हैं, और उस समय आप सिर्फ गर्दन घुमा रहे होते हैं, या आपकी आंखों से पता लग रहा है, मॉडरेटर को तुरंत समझ में आ जाता है कि आपका कनेक्शन कट चुका है। कई बार बहुत सारे कैंडिडेट इस इंतजार में कि बाकी लोग चुप हो जाएं और उन्हीं के पॉइंट से आपने पॉइंट कुछ निकाला है वो आप बोलेंगे, तब तक समय पूरा हो जाता है। तो यहां से ये साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्रॉब्ली आप मतलब वन ऑन वन कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, लेकिन जहां पे एक टीम के साथ आपने कोलैबोरेट करना है वहां पे आपको दिक्कत होगी, और वो आसानी से वहां पे टेस्ट किया जा सकता है। तो ये छोटे छोटे तरह से स्किल सेट जो है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे बहुत सारे जो लोग पब्लिक स्पीकिंग में हैं, या स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत सारे लोग आजकल करियर बना रहे हैं, तो आप पूरा रिहर्सल करके आते हो ना वहां पे
एक तो पहली बात, जीडी में यू कांट बी एवर श्योर कि भाई यही टॉपिक मिलने वाला है। अभी जीडी भी अपने आप में लंबा टॉपिक है, सारी चीजें डिटेल मैनर में बताऊंगा, अभी तो मैं वो वाले एस्पेक्ट पकड़ रहा हूँ। तो जीडी में भी 4 लेवल हैं प्राइमरीली। एक तो एवरग्रीन टॉपिक्स, उसके बाद करंट अफेयर्स, राइट, फिर केस बेस्ड जीडी जो आईएम्स में और बी स्कूल्स के अंदर होती है, और फिर वही उसी तरह की एब्स्ट्रैक्ट जीडी जो आपको एसएसबी में भी देखने को मिलती है। एसएसबी के अंदर तो मतलब यू नेवर नो दैट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर गोइंग टू फेस। कौन सी पिक्चर दिखा दें, कौन सी लाइन दे दें जिसपे बात करनी है, लिखना है, सोचना है, कुछ भी दिया जा सकता है वहां पे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जीडी जो है ये टफेस्ट लेवल है जीडी, जहां पे आपको मतलब मान लो मैंने इस तरह का टर्म दे दिया कि रेड वर्सेस ग्रीन, नाउ दिस इज द टॉपिक ऑफ जीडी एंड यू हैव 2 minutes टू कलेक्ट योर थॉट्स एंड आइडियाज एंड पुट दोज आइडियाज इन अ प्रॉपर फैशन एंड टॉक अबाउट देम। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर लॉट ऑफ पीपल, राइट, दैट हाउ टू क्रिएट थॉट्स मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। तो वो एस्पेक्ट तो हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, कंटेंट क्रिएशन की बात पहले हो गई थी। तो ये आपके चैलेंजेस हैं। तो ग्रुप डिस्कशन क्यों होता है, इसका पर्पज आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पे जो नहीं टेस्ट हो पाती हैं वो यहां पे टेस्ट हो जाएंगी। और क्या चैलेंज होता है, कुछ बता सकते हो आप? यहां पे आपका ग्रुप कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। एक ग्रुप के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ग्रुप बिहेवियर टेस्ट होता है। लीडरशिप स्किल्स होती है, आप में से लोगों ने लिखा था, लेकिन अब ये लीडरशिप स्किल्स किस सेंस में है वो उसको भी समझ लेंगे अभी। और कौन सी चीज है, नॉलेज का तो टेस्ट हो ही रहा है, नॉलेज। और क्या है, डिलीवरी ऑफ नॉलेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कम्युनिकेशन के सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे। बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, गौतम कह रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स तो भाई जीडी के इंटरव्यूज में भी चाहिए। जो बॉडी लैंग्वेज की हमने बात की है पीछे पीछे के सेशंस में, बॉडी लैंग्वेज और एटिकेट्स का यही मतलब था, वो बेसिक चीजें हैं जो वहां पे ध्यान रखनी है आपको एक ग्रुप बिहेवियर के अंदर। बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। तो भाई जीडी डिबेट से कैसे अलग है, ये क्लियर हो गया ना। व्हाट इज जीडी, एवरीवन इज क्लियर विद दिस। लाइक ग्रुप डिस्कशन इज अ फोरम where a group is discussing a particular topic which is given to them with the only purpose, and that purpose is what? To have a wholesome discussion on that topic. You are not there to defeat someone. वहां किसी को आप हराने के लिए नहीं पहुंचे, वो डिबेट नहीं है। वहां आपको एक टॉपिक दिया गया है और वो उस टॉपिक को आपने डिस्कस करना है एक होलसम मैनर में, होलसम वे में, बस। ये सारी चीजें वहां पे आपकी देखी जाती हैं। कुछ और पॉइंट्स आपको अगर बताने हैं तो आप बता सकते हैं। अब आपको अगर मैं पूछूं कि ये कंफ्यूजन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को, हु विल एक्सेल इन जीडी, बताओ। कुछ अवधारणा तो होगी ना आपके मन में, क्योंकि हमें होता है कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो क्या लगता है आपको, किस तरह के इसके अंदर ट्रेट्स हों, किस तरह का बैकग्राउंड हो, किस तरह की स्किल सेट्स हों जो जीडी में एक्सेल करने के लिए चाहिए? हम थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में चल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपके दिमाग से ही चीजें निकल के आए। बताइए। हु विल कंक्लूड द टॉपिक एट लास्ट, अतुल पूछ रहे। विल कम टू ऑल दोस क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के चलेंगे हम, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो आप। टेल मी।
अच्छा जी, वन हु इज अ गुड स्पीकर। अब ये पता है, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है। गुड स्पीकर किसको बोलोगे, क्या ट्रेट होने चाहिए एक अच्छे स्पीकर के? वेल स्पोकन एंड इजीली पुट डेटा फैक्ट फिगर टू सब्सटैंशिएट, सुमित कह रहे हैं। गुड नॉलेज, व्यू पॉइंट अच्छा होगा, आशा कह रही हैं। ये अच्छा कैसे डिसाइड होगा आशा, ये बता सकते हैं आप? ये सब बहुत ट्रिकी शब्द हो जाते हैं। गुड कंटेंट, नॉलेज अबाउट द टॉपिक, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन ऑन द स्पॉट। Good listener than a speaker. Anu is raising a very valid point. Raghuveer, good communication, better understanding. During my interview session in Oberoi, Gurgaon, I was not able to pronounce Oberoi correctly because of MTI. Even HR noticed and made me correct, but fortunately I was selected. Okay, Amrish. Good deliver, well informed, good content. Before good, kitni after that good speaker. क्या कहना चाह रहे हो गौतम? कुछ लिखा हुआ है आपने, लिखना कुछ और जा रहे हो, लिख के कुछ और आ रहा है। We should have confidence and whether ideas we have to deliver in an effective manner. Anjali is saying presence of mind, someone who speak without hesitation and deliver contents in an arranged manner, covering all aspects of topic with examples of daily life. Atul, who has actual facts and figures. Vishal is saying. अच्छा, बायस व्यू पॉइंट ना हो, ना किसी के फेवर में हो ना अगेंस्ट में, आशा ये कह रही हैं जब उन्होंने कहा व्यू पॉइंट, अच्छा व्यू पॉइंट। लिसनर लिखा था, अच्छा तो लिसनर वो पता नहीं किधर उधर आ जा रहा है। चलिए, डिलीवर कंटेंट टू द पॉइंट एंड डोंट बीट अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश जिसे हम कहते हैं। अच्छा, मतलब मैं आपका ठीक है, आपने सारी वो ज्ञान वाली बातें बोली, लेकिन मैं अगर जैसे आपसे ये पूछना चाहूँ, जब आप गुड स्पीकर कह रहे हो तो क्या कहने का मतलब है? कि जिसकी अंग्रेजी आती हो, जिसकी अंग्रेजी में बहुत फिनेस हो, बहुत फ्लुएंसी हो, अच्छी जिसके पास वोकेबलरी है, या अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर कर पा रहा है, कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ है जिसके कहते हैं ना गिफ्ट ऑफ द गैप, लाइक समवन इज अ फैंटास्टिक स्पीकर। ऐसे ही लोग क्या जीडी में एक्सेल कर सकते हैं? जो बेचारे नॉन कॉन्वेंट वाले हैं या इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, या जिनकी इंग्लिश जो है उतनी पॉलिस्ड नहीं है, राइट, उतनी पनाश है, उतनी पनाश नहीं है, तो क्या वो लोग एक्सेल नहीं कर सकते जीडी के अंदर? हम्म? इसके बारे में क्या विचार है आपका? टेल मी, कुछ आपका एक्सपीरियंस हो जरूर बताओ। अब जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका शायद देर इज नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ डिबेटिंग इन स्कूल और कॉलेज और एनी काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद आपने स्कूल में, कॉलेज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो, डिबेट में, डेक्लेमेशन में, यू नो इलॉक्यूशन में आपने पार्टिसिपेट किया हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहे हो, आपने एंकरिंग करी हो। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये परसेप्शन होता है कि इफ यू हैव दीज काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन योर एकेडमिक लाइफ, यू विल डेफिनेटली हैव अ काइंड ऑफ एज, राइट, ओवर अदर्स, क्योंकि आपने उस तरह की सिचुएशन को पहले हैंडल किया है। बट प्रॉब्ली इफ यू आर गोइंग टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेरी फर्स्ट टाइम, you will definitely not feel that much empowered within yourself. So the only way out is what, कि आपको इसके लिए रिहर्सल करना जरूरी है। गुड स्पीकर मीन्स वन हु इज एबल टू पुट हिज और पॉइंट्स कॉन्फिडेंटली। प्रेम ये कह रहे हैं बेटा, कॉन्फिडेंस कई बार ना, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी खतरनाक शब्द है। बेवकूफ लोग कई बार बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। हैव यू एवर, आई थिंक यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ कलाम साहब।
एपीजे अब्दुल कलाम की बॉडी लैंग्वेज देखी है आपने? कभी वो कॉन्फिडेंट दिखाई दिया आपको? मतलब है ऐसे जिस तरह से ट्रेनिंग हमें होती है कॉन्फिडेंट, नहीं। आपको ये बहुत बार दिखाई देगा कि जो नॉलेजेबल लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, वो हम्बल होते हैं। बिकॉज जैसे आप ये क्लीशेड स्टेटमेंट है, सुना पढ़ा जरूर होगा कि आप जितना पढ़ते हो, जितना जानते हो, जितना समझते हो, आपको लगता है आप उतना ही कम जानते समझते हो, तो आप ऑटोमेटिकली हम्बल होना शुरू कर देते हो। और आप जितने जाहिल होते हो, जाहिलों के अंदर कॉन्फिडेंस खतरनाक होता है। अभी देखो ये जो तोड़ फोड़ करते हैं हर धर्म के अंदर, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखा है क्या लेवल का कॉन्फिडेंस होता है? तो जाहिलियत में बहुत कॉन्फिडेंस है। तो हमें ये नहीं, ये सब बहुत सारे इस तरह के ना, मैं वो सारे नोशन आपके खत्म करना चाहता हूं, इसीलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि ये सब मत सोच के जाओ कि नहीं समवन हु हैज यू नो हु कम्स फ्रॉम अ कॉन्वेंट बैकग्राउंड, हैव अ पॉलिश्ड इंग्लिश, वही वहां पे एक्सेल कर सकता है, या someone who is speaking for good 2 to 3 minutes and no one else has the time or ability to speak like that, और उसने शुरू से ही पकड़ लिया तो उसके अंदर खतरनाक लीडरशिप स्किल है। ये ऐसी भी बातें नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से 40 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स and you are talking sense, you are putting forward those ideas which are pretty much inclusive, which are including pros and cons, both the aspects are not just both, like all possible aspects related to that particular topic, sensible तरीके से कह रहे हो। even if someone is trying to poke you, someone is trying to irritate you, someone is trying to provoke you, but still you are not being infuriated and you are absolutely calm and composed, and even someone is trying to poke you and try to make that discussion like one on one, like there is a third number, you are a third number candidate and then there is a 7 number candidate, and 7 number candidate is constantly poking to you, like whatever points you are making वो उसका काउंटर दे रहा है। तो आपने क्या करना है? यू हैव टू मेंटेन योर कंपोजर, एंड इट शुड नॉट बी लाइक कि भाई वो आपका रेगुलेटर है, वो आपको प्रोवोक कर रहा है, फिर वो आप जवाब दे रहे हो उसको। इफ ही इज रेजिंग अ वैलिड काउंटर पॉइंट, वॉट एवर आर्ग्यूमेंट्स यू आर पुटिंग फॉरवर्ड, उसका अगर वो वैलिड काउंटर दे रहा है, देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर काउंटर। You will start responding by looking at him. Then after 2 to 3 seconds, you will start addressing rest of the participants as well. आपकी आंखें बाकी के जो उसको छोड़ करके 8 लोग और बैठे हैं ना, उनके तरफ भी आपको आंखें घुमानी है। क्योंकि जो टॉप लीडरशिप पे होता है या मैनेजरियल प्रोफाइल पे होता है, उसकी पर्सनालिटी में हल्कापन नहीं होना चाहिए। He or she should not be like this, that anybody can provoke you, anybody can make you feel good or bad or whatsoever, the different kind of human emotions. You have to have a great and decent command over your mental stature, emotional stature. तो ये भी चीज वहां पे ऑब्जर्व करी जाती है कि ऐसा नहीं कि वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था या बहुत हावी होने की आपके ऊपर कोशिश कर रहा था, राइट, और इसलिए वो एक अच्छा स्पीकर है या उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी तो वो अच्छा हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। उसने 3 मिनट बात करी हो, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने सारे वैलिड पॉइंट्स ही बताए हैं, बट इफ ही इज टॉकिंग रबिश, ही इज जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, ही इज नॉट कमिंग टू द पॉइंट, ही इज टॉकिंग अबाउट पेरिफेरल्स, एंड दैट इज प्रिटी मच एविडेंट आफ्टर 40-45 seconds that he is just trying to create some sort of cloud. He does not have the knowledge of that particular topic. That becomes evident. It doesn't take much time. सामने वाले को बहुत टाइम नहीं लगेगा इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि आप गोल गोल घुमा रहे हैं। तो अगर वो गोल गोल घुमा रहा है, बस बातूनी है, एक ही बात को, जैसे वो हिंदी न्यूज चैनल वाले होते हैं, 1 मिनट की बात के ऊपर 14 मिनट का प्रोग्राम बना देते हैं, वो उसी बात को बार बार हाँ हाँ बताइए बताइए, कहां तक गाड़ी पहुंची उनकी है, कहां तक रथ यात्रा पहुंची, और बताइए कब तक पहुंचेंगे। तो अगर आप ऐसे बात कर रहे हो जीडी के अंदर, तो आपको, और आप कहो कि नहीं आपने टॉपिक शुरू किया था, आप 3 मिनट बात कर रहे थे, बाकी लोग आपको सुन रहे थे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन हो सकता है कि आप 6ठे या 7वें मिनट में, जबकि 3 to 4 people have discussed the topic and after that you entered the discussion, but still you are absolutely calm and composed
and whatever points you are making, that is absolutely balanced, and that simply reflects that as well, that you have been a good listener. You have listened to all the participants, उनको बहुत ध्यान से सुना है आपने, राइट? तो उसके अंदर फिर आप जो है आपको वहां पे तरजीह दी जाएगी। विकास पूछ रहे हैं सर प्लीज ग्रामर सिखाओ। बेटा उसके लिए एक बैच आया हुआ है, इंग्लिश स्पेशल बैच, फाउंडेशन बैच, वहां जाइए, वहां ग्रामर सीखोगे आप। ठीक है, डोंट स्पैम ओवर हियर। मुझे वो एड याद आ गया, कैंडिडेट whistling बिफोर इंटरव्यू is stating I have rank 1 later before the panel became blank when they said to speak in English at confidence point. Sir, it happens with me. As much I study, I think I don't study anything and I don't know anything. अंजलि ये क्या लिखा आपने? Put one idea in 4 sentences. देखो यहां पे एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है, क्योंकि बाकी के जो आपके स्पीकिंग के मोड है ना, जैसे चाहे पब्लिक स्पीकिंग है या इंटरव्यू है, उसमें you are addressing a group, like one to many conversation is there. Then in interview it could be one to one. But here in GD or even in debate you have one to one. It's a many to many conversations, and that is why you need to be spontaneous. You need to be spontaneous because if you are not a good listener, आप बाकियों के पॉइंट्स अगर नहीं सुन रहे तो जाहिर तौर पे आपके बोलने में भी वो नजर आ जाएगा कि आपने सारे के पॉइंट्स नहीं सुने। तो इट्स नॉट लाइक कि आप जैसे एक डिबेट में जा रहे हो और आपको पता है कि यू आर गोइंग टू स्पीक फॉर और अगेंस्ट, यू डू नो योर पोजिशन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव prepared your points, like there are 5 points, 10 points, so you are prepared with your points with substantiation, data, facts and figures and all. But in a GD you can't be equipped like that. एक GD के अंदर आप वो ऐसी तैयारी नहीं कर सकते। पब्लिक स्पीकिंग में भी आप तैयारी कर सकते हैं, वहां 1 to many है, डिबेट में 1 to 1 है, इंटरव्यू में 1 to 1 है, प्रोसेस जा रहा है उस तरीके से। बट इन GD इट्स द मेनी टू मेनी कॉन्वर्सेशंस। तो अब मुझे बताओ कि किन किन पॉइंट्स पे ये बाकियों से अलग हो जाता है, क्या क्या चीजें और चाहिए आपको? क्योंकि देखो वहां पे आपको सामने वाला, सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना कि सामने वाला इंटरप्ट नहीं कर रहा। आपको इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा, यू आर गिविंग योर आंसर, नो बडी इज इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। व्हेन यू विल कंप्लीट योर आंसर देन द फॉलो अप क्वेश्चन वुड कम। But even in your for and against kind of debate situation, you will have your time and then you will speak. But in GD, the biggest problem is the constant interruption, because that there is a many to many conversation and there are chances that the discussion would become a fish market situation, what we call, right? वो मछली बाजार बन जाएगा, वो फिश मार्केट तरह की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो जाएगी। तो मेनी टू मेनी कॉन्वर्सेशंस में किन किन तरह के स्किल सेट्स आपको चाहिए? टेल मी। या हाउ टू हैंडल इंटरप्शन, बिकॉज हमने उसमें मेन पॉइंट वही समझा है। देखो एक तो सीधे तौर पे आपको स्पॉन्टेनिटी चाहिए, स्पॉन्टेनिटी चाहिए। मेनी टू मेनी कॉन्वर्सेशन में आपको ज्यादा उस मोमेंट में रहना होता है, और क्योंकि उसी समय आपको तैयारी करनी है तो ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और कौन सी स्किल सेट चाहिए आपको मेनी टू मेनी कॉन्वर्सेशंस के अंदर प्राइमरीली? व्हाट डू यू थिंक? हाउ टू हैंडल इंटरप्शन। ये आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट करेंगे
Everyone is looking for the opportunity to speak. आपके कमेंट स्टक हो गए हैं क्या? प्रभात, एक चीज जो यहां पे आप देखते हो, मॉडरेटर का रोल, क्या ये मॉडरेटर जिस तरह से आप टीवी डिबेट में एंकर को देखते हैं वही काम करता है क्या ये मॉडरेटर? हाँ, नीड नॉट टू स्पीक ऑन एवरीथिंग अनलाइक इन वन टू वन कॉन्वर्सेशन, एब्सोल्युटली। हाँ, जाहिर तौर पे अभिषेक, पोलाइटनेस तो वो बॉडी लैंग्वेज वाला एस्पेक्ट तो सब रहेगा ही, मतलब बॉडी लैंग्वेज वाला एस्पेक्ट तो यहां पे रहना ही रहना, क्योंकि उसी को तो वो टेस्ट कर रहे हैं जिसको हम ग्रुप बिहेवियर कहते हैं। टोटली, जैसे मैंने आपको बताया कि यू हैव टू मेंटेन योर काम एंड कंपोजर इवन समवन इज ट्राइंग टू प्रोवोक यू, समवन इज गिविंग कांस्टेंट काउंटर टू योर पॉइंट्स एंड ही आर शी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन जहां पे वो बोलने का मौका आपको नहीं दे रहे, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं वो चीज वहां पे ऑब्जर्व हो रही है। अच्छा, मॉडरेटर के बारे में समझ लीजिए कि मॉडरेटर टीवी वाला मॉडरेटर नहीं है, एंकर नहीं है। उसने मॉडरेटर आएगा आपको वहां पे, उसने टॉपिक आपको दे दिया, 2 मिनट का टाइम दे देगा, उसके बाद वो बोल देगा कि स्टार्ट स्टार्ट द डिस्कशन, एंड आफ्टर दैट मॉडरेटर इज जस्ट एन ऑब्जर्वर, ही जस्ट एन ऑब्जर्वर। वो हर एक कैंडिडेट का नंबर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है और ऑब्जर्व करने के साथ साथ वो पॉइंट्स नोट करता चलेगा। तो जब मैं भी जीडी कंडक्ट कराता था मेरा काम यही होता था, चंद्राकार में बैठे होते हैं कैंडिडेट, राइट, इस तरीके से मान लो 8-10 बैठे हुए हैं, यहां पे बैठा होगा मॉडरेटर, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसके हाथ में पेन और पेपर होगा, बस पेन और पेपर होगा और कैंडिडेट के नाम उसके सामने लिखे हुए हैं और वो सबको देख रहा है बिना बोले हुए, और जिसकी जो तरह की स्किल सेट उसको नजर आती है, राइट, उसको साथ के साथ वो अपने हिसाब से पॉइंट नोट कर लेगा, बिकॉज उसको फीडबैक भी देना होता है। तो मैं भी यही काम करता था भाई, सभी के नाम के साथ जो जो पॉइंट्स हैं, किसी का कंटेंट अच्छा है, किसी की डिलीवरी अच्छी है, किसी का कंटेंट तो अच्छा है बट डिलीवरी अच्छी नहीं है, किसी की डिलीवरी अच्छी है, सेंटेंसेस बना लेता है लेकिन कंटेंट में कोई दम नहीं है, राइट, किसी के अंदर कंटेंट, डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप स्किल्स सब बहुत अच्छे तरीके से है, वो पूरे ग्रुप को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं वो किसी को हराने के लिए या नीचा दिखाने के लिए या छोटा दिखाने के लिए कि तुम्हारे पॉइंट्स तो सही नहीं है, मेरे पॉइंट्स महान है, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहा। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ एकोमोडेटिव सिचुएशन, जहां पे होता नहीं कि लीडर और बॉस में यही फर्क है, बॉस मनवाता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूं और लीडर को एक्सेप्ट किया जाता है। तो कई बार ऐसे भी अच्छे कैंडिडेट मिलते हैं कि 10 मिनट के डिस्कशन के दौरान उस एक कैंडिडेट के लिए सबके मन में एक पॉजिटिव वाइब है, इसका एहसास हो जाता है, तो वो कैंडिडेट तो खतरनाक है। ऑब्जर्वर को नजर आ गया कि यार ये तो पीपल्स पर्सन है, इसने तो मतलब एक तो सारे पॉइंट्स इसने रख लिए प्लस सबको अपना दीवाना बना लिया इसने। तो लीडरशिप इज मोर ऑफ एन एक्सेप्टेंस, तब आप लीडर कहे जाते हैं, लीडर कभी थोपे नहीं जाते। तो ये सारी चीजें वहां पे ऑब्जर्व होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो सब कंटेंट मैं आपको दे दूंगा कौन कौन से पैरामीटर्स है, कैसे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा जनरल और जेनरिक डिस्कशन करना चाह रहा था जीडी को लेकर के कि ये बाकी के हमारे जो फॉर्मेट्स हैं उनसे ये कैसे अलग है, राइट, किन तरह की स्किल सेट चाहिए, उनके बारे में भरपूर चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जीडी के टॉपिक्स हमारे कितने तरह की जीडी होती है, कैसे उनको हैंडल करना है, राइट, उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं या जो आपके क्वेश्चन होने चाहिए कि सर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम कैसा करें। कई बार होता है सर कैसे बैठना चाहिए जीडी में, कहाँ बैठे तो हमारी पोजीशन अच्छी होगी। अब जैसे मैंने कहा कि भाई चंद्राकार सिचुएशन है, तो बच्चों का कई सवाल होता है, आपको भी अपने सवाल लेके आना आप मुझे कि भाई सर कौन सी सीट पे जाके बैठ जाए। तो कई बार तो भाई आपको ये चॉइस थोड़ी मिलती है, आपका नंबर वंबर लगा हुआ है कैंडिडेट का, जैसे स्टिकर होता है कुछ,
कि और आपको पता है आपकी चेयर भी फिक्स्ड है, तो आपको वहीं पे जाके बैठना है, वहां पे यू डू नॉट हैव द चॉइस, बिकॉज समटाइम्स यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज, लाइक इफ यू आर सिटिंग ओवर हियर यू कैन सी पूरा का पूरा रेंज आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं तो भी आपको पूरा नजर आ रहा है, या ज्यादा दिक्कत होगी यहाँ पे इस तरह से, तो कौन सी पोजीशन है बैठने के लिए वो बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। या मान लो अगर कोई कैंडिडेट बहुत ही अच्छा आ गया और आपको पता है कि वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि ही इज क्रिएटिंग और शी इज क्रिएटिंग अ फसाड ऑफ बीइंग गुड, he or she is absolutely fantastic in terms of content, in terms of delivery, in terms of body language, in terms of confidence, command over the topic, आपको पता है कि वो फिनोमिनल है, तो अब ऐसे मौके पे, क्योंकि बोलना तो आपको भी है ना, जीडी में अगर बोलोगे ही नहीं कुछ तो फिर तो चांस वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से एंटर करना है, या मान लो कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाए जिसके बारे में किसी को कोई थॉट ही नहीं आ रहा है, किसी को कोई थॉट ही नहीं आ रहा है, अब मॉडरेटर ने बोल दिया स्टार्ट द डिस्कशन, 30 seconds 40 seconds गॉन, बट स्टिल nobody has started speaking on that particular topic. So if you are going to face this kind of situation, what should be your response? आपको इस बात पे ये भी सवाल आपका हो सकता है। तो जो भी आपके सवाल हों जीडी को लेकर के, उनको अगले सेशन में लेके आइए। मैं वैसे सब कुछ यहाँ पे खुद एकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा ऑलरेडी, बट आपके तरफ से मिले तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि, और ईमानदारी के साथ, जैसे हम ईमानदारी वाली बात करते हैं, आप कौन से चैलेंजेस फेस करते हो, क्यों करते हो, क्या कारण है उसका। जब हम ग्रुप डिस्कशन तरह की स्पीकिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, देन हाउ इज इट डिफरेंट इन कंपैरिजन टू इंटरव्यू और डिबेट, डेक्लेमेशन, पब्लिक स्पीकिंग वेयर यू आर एड्रेसिंग audience, group of audience, how is it different? So we have discussed all the parameters, right? कैसे ये अलग है, अब अलग है तो इसके लिए अलग स्किल सेट्स चाहिए, इसका अलग पर्पज है, जैसे हमने बात की कि all kinds of skill sets can't be tested through just interviews. If you are put in a certain situation, then a lot of traits or attributes of your personalities are evident, जिसको हम experiential learning कहते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी से इंडिविजुअल के तौर पे, और खास तौर से ऐसी ग्रुप एक्टिविटी जो कि प्रेशराइज्ड सिचुएशन में हो रही है, वो बहुत सारा ज्ञान सामने वाली पार्टी को आपके बारे में देके चला जाता है, आपका जीवन में जो एटीट्यूड है, क्योंकि अब प्रेशराइज सिचुएशन में है, देन देयर इज अ ग्रुप, अब उस ग्रुप के अंदर आपको तारतम्य भी बैठाना है, राइट, यू हैव टू बी अकोमोडेटिव एंड देन यू हैव टू शाइन एज वेल। सो बहुत तरह के थॉट प्रोसेस दिमाग में साथ ही साथ चल रहे होते हैं, और उस समय सब ध्यान में रखना, फिर अपने आप को बेहतर तरीके से दिखा पाना, असली चेहरे को दिखा पाना, कि असली चेहरा अगर अच्छा नहीं है तो कई बार वो दिख ही जाता है, बिकॉज यू आर सो मच एंगेज्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, एंड आपको ध्यान ही नहीं है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो शायद आप वहां पे फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर जाएं गलती से, ये सब चीजें वहां पे है ना, क्योंकि आप भूल गए हो, आप यू गॉट एंगेज्ड इन दैट एक्टिविटी फॉर द लेट्स से 20 मिनट, किसी ग्रुप एक्टिविटी में आपको डाल दिया, और फिर आप क्योंकि गलत बोलते आए हैं या आपकी जबान उस तरह की फिसली हुई है, आप कुछ बोल गए, अब ये सारी चीजें इंप्रेशन देके चली जाती हैं कि जब तक आप कॉन्शियस थे, अलर्ट थे, आपने चीजों पे ध्यान दिया, बट व्हेन यू आर पुट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर यू आर एब्सोल्युटली एनग्रॉस्ड, राइट, तब आपका जो असली रूप निकल के आ रहा है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि गैप न रहे आपके अंदर, एक पर्सनालिटी के तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे, जो आप हैं और जो आप दिखाना चाहते हैं, ये जितना पास होगा ना, क्या कहा मैंने, वॉट यू आर एंड वॉट यू वॉन्ट टू शो टू द अदर्स, इसके बीच में जितना कम गैप होगा, आप किसी भी तरह के सिलेक्शन प्रोसेस में जो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपके पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को टेस्ट करते हैं, आप उनमें एक्सेल करेंगे। तो इस गैप को कम करने की कोशिश करिए, बिकॉज वी ऑल नो दिस थिंग दैट हु वी आर एंड व्हाट आई वांट टू शो, या व्हाट वी वांट टू शो, वी बोलना सही नहीं है, हम इंडिविजुअल के तौर पे बात कर रहे हैं, तो मैं क्या हूं और मैं क्या दिखाना चाहता हूं, या मैं क्या हूं, मेरे में क्या कमियां हैं, मुझे पता है, उन कमियों को किस तरीके से दूर करके अपना अच्छा वर्जन मुझे दिखाना है। तो ये कोशिश करिए कि फेक करने की कम से कम कोशिश करें, क्योंकि जब भी प्रोसेस लंबा होगा तो आपने जो भी कुछ फेक किया है वो फिर निकल के बाहर आ जाता है, और ग्रुप एक्टिविटीज में तो पूरे तरीके से बाहर आ जाएगा। आपकी अभद्रता, आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप बदतमीज रहे हैं, चीजों को ध्यान नहीं देते, तो वो थोड़ी देर के बाद वो ग्रुप बिहेवियर में नजर आने लग जाएगा, जैसे ही इंगेज हो गए आप।
तब आप भूल जाते हो, फिर रायता फैलाना शुरू कर देते हो। तो अगर इन तरह की कमियां हैं हमारी पर्सनालिटी के अंदर, तो ट्राई टू ब्रिज दिस गैप एज सून एज पॉसिबल। और जितना ये गैप कम होगा उतना आप रियल होंगे, रियल ही इफेक्टिव होता है। डू रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर रियल यू विल बी इफेक्टिव वॉट सो एवर टेस्टिंग इज बींग डन ऑन यू। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिए, ठीक है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, कम कम बोलने में अगर आप इंप्रेस कर ले तो ये बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन कम बोलने में इंप्रेस करने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। सारी बातें मैं करूंगा। ये सवाल कि सर कब बोलना चाहिए, क्या मुझे पहले अगर मैं शुरू कर दूं, जैसे ही वो बोले चलिए बात शुरू करिए, तो क्या मैं अगर पहले बोलना शुरू कर दूं तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेगा, क्या मुझे कहा जाएगा मेरी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। मैं सारे सवाल खुद यहां पे दूंगा अभी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आज मैं यहीं विराम लगाता हूं। आई एम नॉट वेल, वही जो सीजन चेंज होने में थोड़ा फ्लू की जो अटैक होता है, सर्दी जुकाम फीवर बॉडी एक, ये सब थोड़ा है, तो मैं इसीलिए कल आपकी क्लास नहीं ले पाया था। तो आज यहीं पे विराम लगाते हैं, और मोटा मोटा एक रफली एक आइडिया हो गया। बाकी डिटेल डिस्कशन जो है वो हम मंडे ऑनवर्ड इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। सर प्लीज ऑल्सो टेल हाउ टू फिल दीज गैप। प्रेम, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट दैट यस देयर इज अ गैप. You have to be honest to yourself that yes, these are the gaps in my personality, right? This is my current level and मैं इस लेवल पे जाना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप देखो, हम क्या करते हैं ना, हम भुलावे में रखने की कोशिश करते हैं कि लोगों को पता न लग जाए मेरे में ये कमी है। अपने को भी भुलावे में रखते हैं हम जिंदगी भर। तो भाई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करो। द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट यस देयर इज अ गैप और आई एम कमिटिंग सम मिस्टेक्स, right, or there is a room for improvement, the moment you accept you will start working on that. If you are not accepting, acceptance is the very first step. If you are not accepting, you will never start working on that. Your all energy, just focusing on that, how to evade that, किस तरीके से मैं लोगों को झूठा बना दूं, मतलब उस चीज को छुपा लूं, चकमा दे लूं, तो इधर आप फोकस करते हैं। तो ऊर्जा वही है, उसको सही जगह पे लगा ले। जैसे इफ आई हैव दिस वीकनेस आई विल वर्क ऑन दिस, right? Like in the last session where we talk about the reflections, हमने ये चीज देखी कि lot of people are still struggling in sentence structure. The basics of grammar की हालत खराब है बिल्कुल। So now this is your call ना, this is your call कि आप उसको improve करें। अभी आज जो इंग्लिश स्पेशल वाला जो बैच है 59 आपसे जस्ट पहले होता है, एक सज्जन है यहाँ पे, उनका सिक्किम में है वो, और आई थिंक रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, और वो इंग्लिश स्पेशल बैच में आए थे। और उन्होंने ये बात मेंशन की है, शायद मोबाइल में मिल जाएगा मुझे जो लिंक आता है कमेंट का। तो कमेंट में उन्होंने लिखा कि सर मैं ऑलरेडी जो है इंस्पेक्टर हूं, आई थिंक पावर डिपार्टमेंट में है शायद वो। लेट मी सी वेयर इज माय मोबाइल। और वो इस बैच में भी हैं, और अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो ये क्लास नहीं देख पाते, लेकिन क्योंकि इंग्लिश स्ट्रक्चर को उनको बेहतर करना है तो इसलिए वो इंग्लिश स्पेशल वाले बैच में आए थे आज, और उन्होंने वहां पे बात की है इन चीजों के बारे में। यस, हिज नेम इज डीबी बालाकोटी। वहां उनका कमेंट DHAN करके आता है। आई एम ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस इन द कैपेसिटी ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पावर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम. So I have also joined in your spoken batch, but because of my busy schedule, I am not able to attend live classes. I am confused in grammatical profile, sentence structure, etc. But I am learning a lot through this class where I was getting confused. तो ये देखिए, ये सबक है। मैं इसमें भी कमेंट इसीलिए पढ़ रहा हूं, यहां पे भी कमेंट मैंने इसीलिए पढ़ा है। हाँ, यहां पे हैं ऑलरेडी, ठीक है। कि भाई अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे एक सज्जन ने कितने भी 4 बार कमेंट किया, सर ग्रामर सिखाओ, ग्रामर सिखाओ। सर सिखा ही रहे ना ग्रामर वहां पे, यहां कुछ और सीखने के लिए लोग आए हुए हैं। तो अगर ग्रामर आपकी वीक है, दैट इज योर कॉल, आप उसको दुरुस्त करिए। तो ये भूख बहुत जरूरी है। ये जो अभी हम इंग्लिश स्पेशल बैच में आज वही क्लास पे काम कर रहे थे, ये भूख की जो आग होती है ना आपके अंदर, वही आपको ऊपर उठा के ले जाती है।
हम ही अपने आप को लिमिट करते हैं। देर इज अ, वही कहते हैं कि भाई अनलिमिटेड है, स्काई अनलिमिटेड है, आपके जीवन का जो आकाश है उसको कितना ऊंचा उठाना है वो आपकी कॉल है। तो कभी भी नीचे के लिए सेटल मत करिए। जहां पे कमियां हैं, हम सभी में कमियां होती हैं, मैं भी रोज सीखता हूं, रोज बेहतर होता हूं। तो आपका भी ये काम है कि आप रोज सीखिए और बेहतर होइए, और कामचोरी बंद करनी है हमें। तो जिन लोगों की भी ग्रामेटिकल गलतियां हो रही हैं, इतने कम प्राइस पॉइंट पे फीस, इसी इतनी फीस पे इसीलिए आता है भाई। 100, आई थिंक जो इंग्लिश स्पेशल 45 है, मेरे ख्याल से 121 या 22 क्लासेस हुई हैं उसमें, हैं 1200 रुपए में तुमको इतने घंटे का, 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट मिल रहा है। मैगडी में 4 दोस्त के साथ चले जाओ, खत्म हो जाएगा वो खा करके। यहां जीवन बन रहा है। तो अगर खुद से नहीं होता है तो मैं हेल्प कर रहा हूं, मेरा कोर्स ले लो, वहां पे जा करके पढ़ लो आप, क्योंकि मैं उसी साइकोलॉजी से पढ़ाता हूं कि आपके कमांड बेहतर हो। अगर नहीं वो करने तो अपनी जिम्मेदारी ले लो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं मुझसे ही पढ़ो, वो जिम्मेदारी उठा लो, लेकिन यहां पे सेंटेंस गलत नहीं आना चाहिए। यहां पे सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए कि आप डिंट के साथ एक्सपेक्टेड लिख रहे हैं। तो जब भी आप आदत में ये शुमार करिए कि वाइल एवर, मतलब जब भी आप राइट कर रहे हो या बोल रहे हो वो सही हो, ग्रामेटिकली सही हो, ये आदत में शुमार होना चाहिए। फ्लुएंसी में गलतियां तो और होती हैं, फिर एक से एक जोक हैं खतरनाक खतरनाक अंग्रेजी में ब्लंडर करने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो फ्लुएंसी में तो और गड़बड़ होगी। तो हमें उसको करेक्ट करके एक तरीके से इम्बाइब कर लेना है कि हम उसको घोट जाएं अंदर, कि वो गलती फिर कभी ना हो कि आई डिडंट टोल्ड हिम। ये गलती नहीं हो, जबान रुक जानी चाहिए। आई डिडंट टेल हिम। विद डू, डिड, डज, वी डू नॉट यूज second form or third form of the verb. We always go with the first form of the verb. Everyone is aware of this concept since childhood. But when it comes to speaking, we do commit this kind of blunder. And this kind of blunder actually puts off the other party. ये आपकी वही कहते हैं ना कि हमारा परिचय हमारा जबान है, या जो आप लिखते हो या जो आप बोलते हो, यही आपका परिचय है। तो आपने कुछ लिख करके दिया, मान लो ईमेल किया, कोई लेटर लिखा, या आपका इंटरेक्शन हो गया, आप बहुत काबिल हैं, लेकिन अगर आप ऐसी ब्लंडर करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, और यही क्रिएट करते हैं पूरे प्रोसेस को। ठीक है, सो चलिए, दैट्स ऑल। Vishal is asking comprehension badge beneficial for GD. Definitely, like in terms of like content based on philosophy, because that's the major area. Most of the aspirants, students are not comfortable in understanding those passages which are based on philosophy, because in our academics we do not have that much exposure. And even if you take the example of CSAT, which is pre-examination for civil services, उसमें बस philosophy पे ही passages आपको मिलते हैं, और RC ही आती है वहां पे। So this has been the trend of leading management exams as well. So comprehension batch in that way will help you out. Like content आप तक बहुत पहुंचेगा. We'll discuss a lot of examples related to our life, thought process, human psychology. तो बहुत कुछ, क्योंकि पैसेजेस उस तरह के ही मैं चूज करता हूं, उसमें उन एरियाज को कवर करता हूं जिनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। आसान सा फैक्चुअल पैराग्राफ है, वो तो सभी लोग कर लेंगे। सरकार की योजनाओं के बारे में लिखा है, दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फैक्ट्स, फिगर्स, बजटरी एलोकेशन, दिस एंड दैट। सो एनीबडी कैन हैंडल डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और समथिंग लाइक दैट, क्लोज टेस्ट। बट प्रॉब्लम आती है जहां पे फिलोसफी बेस्ड पैसेजेस आते हैं, वहां छोटी छोटी लाइन भी हमें नहीं समझ आती। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, समझदारी बढ़ेगी। इसीलिए उसका नाम ही है कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करे। बट बेसिक ग्रामर आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल। मैक्सिमा इज कमिंग फर्स्ट टाइम इन दिस बैच। आइल्ट्स बैच कब आएगा, लेट्स सी। थैंक यू एवरीवन। सॉरी फॉर द टुडेज क्लास। आपको दिख रहा होगा मेरा चेहरा भी थोड़ा टेंस्ड है, लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेल। आंखें भी मेरी थोड़ी बंद सी हो रही हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आज शायद वो एनर्जी आपको देखने को ना मिली हो, बट मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।